किसी लड़के ने पीछे गोली वाले ने बताया था कि आके वो बॉडी पड़ी हुई चादर उड़ा रखा था। मेरे को 9 बजे यहाँ चौक पे यहीं मिला था, तो मैंने बोला घर जा, तो कह रहा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद से वो घर ही नहीं आया। बहुत अच्छा लौंडा था वो, कभी हमने उसकी लड़ाई दंगा नहीं देखा कभी। तो वहाँ के लोग कह रहे नाले में गिरा हुआ था, नाले में से उठाया, नाक में से खून निकल रहा है, उसका झाग सा निकल रहा है। दिल्ली के कालिंदी थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जगदीश नाम का युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष बताई जा रही है, उसकी संदिग्ध अवस्था में नाले के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है। परिवार को शक है कि कहीं ना कहीं जो वो बिना बताए घर से गया था और किसी ने उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जो जगदीश की जब बॉडी मिली थी तो उसके सर के पीछे एक गहरा घाव था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई लड़के थे जिन्होंने उसके साथ छीना झपटी करी होगी या फिर कोई दुश्मनी होगी, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यही वो घर है जगदीश का, जहाँ पर वो रहा करता था। इनकी बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इन पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पे कोई अभी जो स्टेटमेंट है वो नहीं आई है, लेकिन परिजनों का क्या कुछ कहना है उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप जगदीश की बहन है, क्या हुआ था, कैसे जानकारी मिली आपको? वो किसी लड़के ने पीछे गोली वाले ने बताया था कि आके वो बॉडी पड़ी हुई चादर उड़ा रखा था। पूछा तो कौन है, तो कह रहा कब था, तो जब देखा शकल देखा तो कह रहे हमारी गली का, तो वो बता गया कि वहाँ पड़ा हुआ जाके देखे। तो वहाँ के लोग कह रहे नाले में गिरा हुआ था, नाले में से उठाया। वो नाले में गिरने के बाद इतनी चोट थोड़ी ना लग सकती है। कहाँ चोट लगी? पीछे सर में ज्यादा लगी पड़ी से, और भी कहीं नहीं। नाक में से खून निकल रहा है, उसका झाग सा निकल रहा है। अच्छा, तो सर में पीछे चोट लगी थी, कैसी चोट थी वहाँ पे, क्या अंदाजा लगा? जैसे कुछ भारी चीज मारी, गड्ढा हो रखा है इसमें। अच्छा, गड्ढा हो रखा है। हाँ। अच्छा, जगदीश यहाँ से घर से निकला था तो कुछ आपसे बात हुई थी क्या? कुछ कहाँ जा रहा है कुछ या नहीं, कुछ बता के? वो रोज जाता, मतलब फोन लेके अपने ले जाके गाने सुन के फिर घर में ही आ जाता। वो क्या काम करता था? मालीगिरी का करता था। माली का काम हाँ। करता था। लेकिन आपको बताया नहीं वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? वो सब नहीं, मैंने पूछा भी काजल, कुछ नहीं बोला। कोई दुश्मनी लगती है कि कोई पहले क्योंकि कोई झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मनी हो पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं, वो ऐसे रहते ही नहीं किसी। पुलिस का क्या कहना है इस मामले पे? वो पुलिस कह रही कार्रवाई करके बताइए, अभी तो पोस्टमार्टम होगा जब बताइए। हाँ, जब बताइए। तो देखिए, अभी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक सवाल है कि जो जगदीश है इसकी जो वाकई में हत्या की गई थी या फिर कुछ ऐसी वजह थी जिसके वजह से जगदीश दुनिया में नहीं है। इनकी बहन का साफ तौर पे ये कहना है कि सर के पीछे चोट थी, शरीर में भी कुछ चोटें लगी हुई थी, लेकिन जो सर पे चोट लगी थी वो कहीं ना कहीं जो घाव है वो काफी गहरा था। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। अंदर कौन है? और भाभी भी है, ये परिवार है, ये इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके घर में आना जाना लगातार हुआ करता था। जगदीश का बर्ताव क्या था, जगदीश क्या नौकरी क्या करता था, उन्होंने बताया कि माली का काम क्या करता था, लेकिन क्या कभी कोई अड़ोस पड़ोस में कोई झगड़ा तो नहीं था? किन लड़कों के साथ वो घूमा करता था, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कौन है जगदीश के? चाची है। तो जगदीश से बात होती थी आपकी? आप कहाँ से हैं? गाँव से आए। क्या बर्ताव था उनका, कुछ बताते थे? नहीं, मुझे नहीं अभी, मैं गांव में रहती हूँ। गांव से सीधा आए? हाँ। आप यहाँ पे आप भाभी आप यहीं पे रहते थे? आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप थोड़ा फ्रेम ठीक आएगा। जब घर से निकला था तो कुछ आपको बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बोल के गया। कुछ नहीं बताया। तो क्या लग रहा है, कोई दुश्मनी थी? क्योंकि जिस तरह बता रहा है कि बहन का कहना है कि एक सर पे चोट लगी थी, काफी गहरा घाव था। दुश्मनी का तो पता नहीं, लड़ाई झगड़ा तो वो किसी से नहीं करता था। नहीं, मेरे को 9 बजे यहाँ चौक पे यहीं मिला था, तो मैंने बोला घर जा, तो कह रहा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद से वो घर ही नहीं आया। उसके बाद वो घर नहीं आया। आपको फिर कैसे जानकारी मिली, किसने आपको जानकारी दी? मैं बोल रही ना, एक लड़का आया था बोलने के लिए सुबह। वो जो लड़का आपके आस पड़ोस के थे? हाँ, वो पीछे गली का, जानता है वो। जानता है? उसने क्या बताया आपको? कि वो क्या कहते हैं, आपका भाई वहाँ पर है, इसको बताया था। अच्छा, उनको बताया। हाँ। तो अभी पुलिस ने अभी कुछ शिकायत नहीं लिखी इस मामले में? वो आस पड़ोस से पूछ रहे, कह रहे गिर गया, गिरने से ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ पर सारी लेडीज बैठी थी, उनसे पूछ रहे। तो जहाँ पे डेड बॉडी मिली है जगदीश की, यहाँ से कितना दूर है वो? यही चौक जहाँ जो बस खड़ी होती है वहीं पे। अच्छा, जहाँ से बस मिलते हैं, हाँ। 200-300 मीटर की दूरी पे ये होगा। तो अब प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करे और कैसे इन्वेस्टिगेशन करे कि वाकई में ये खुद से गिर के ये पूरा घटना हुई है? पोस्टमार्टम होगा जब पता चलेगा। हाँ, उसके बाद ही कोई ऑप्शन उठाएंगे। अगर आरोपी निकलते हैं, ये पता लगता है कि किसी ने इस तरह का अंजाम दिया है, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए? हाँ। क्या करे पुलिस? अब वो देखो, वो तो आगे कुछ बोल ही नहीं रहा, बस यही कह रहे पोस्टमार्टम होगा तो पता चल तो बताएंगे।
तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार में गमगीन माहौल है, क्योंकि इसी घर में जगदीश रहा करता था, यहाँ से नौकरी पे जाया करता था और ये परिवार है वो इस घरों में अब आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बताया जा रहा है कि लोगों के मन में ये डर है कि वो कहीं घर से निकला था, उसके बाद हो सकता है कि किसी बात से लेकर झगड़ा हुआ हो, क्योंकि सब पे गहरी चोट बताई जा रही है। कुछ इलाके के हम कुछ पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादी आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी यहीं रहते हैं। जगदीश का क्या कुछ बर्ताव था? नहीं जगदीश बहुत अच्छा था, सही था लौंडा जी, कोई सही था? हाँ बिल्कुल सही कभी था। कोई झगड़ा वगड़ा इलाके में? कभी नहीं, कोई काम का कभी कहता था वो भी काम कर देता था, गली मोहल्ले में बहुत अच्छा लौंडा था वो। कभी हमने उसकी लड़ाई दंगा नहीं देखा कभी। तो ये बताया जा रहा है कि इस तरह से अचानक से बॉडी मिलती है घर से बिना बताए, कोई बीमार भी रहता था क्या वो? बीमारी में कुछ नहीं उसको, नहीं बीमारी में नहीं खाता पीता था, खूब अच्छा रहता था, बढ़िया रहते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं, आज तक नहीं हुआ कभी ऐसा। हाँ जी हाँ, अच्छा बोलता था सबसे। मैं यही रहता हूँ पर मेरे को इतना नहीं पता भैया, मैं ड्यूटी पे जाता रहता हूँ। कैसे जानते हैं आप इसको? दोस्त था मेरा, क्लासमेट था बंदा, तो कैसे बढ़ता? कभी कभी मिलता, बहुत अच्छा था। हाँ लड़का ठीक था, वो कोई कमी नहीं। तो क्या लग रहा है कि बर्ताव अच्छा था, सब कुछ ऐसा चल रहा था, ये पूरी घटना हुई है, किसी ने ये घटना को अंजाम दिया है या फिर अपने आप से चोट लगने की वजह से? भैया मैं तो रात को सो रहा था, वो काम करके आ रहा था, सैलरी उसके पास ही थी ऐसा? घर पे आया था, घर से पैसे से लेके गया, फोन लेके गया और पैसे से छीने होंगे उसके लड़के के, और तभी इसको मारा है। अच्छा, छीना झपटी के मामले पे पैसा मारा होगा लड़का। ठीक है। छीना देखिए, झपटी के मामले। ये स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो जगदीश था वो उसका स्वभाव काफी अच्छा था, अच्छे ढंग से बात करता था और गली से भी अच्छे जो पड़ोसी हैं उनसे भी बर्ताव उनका अच्छा था। लेकिन बीते दिन जो जगदीश है वो अपनी जॉब से आया, उसके जेब में सैलरी थी और वो सैलरी उसे घर पे ना देते हुए वो अपने साथ लेकर के गया था। तो पड़ोसियों का कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जब यहाँ से निकला होगा तो किसी लोगों ने उसके पैसे छीनने की कोशिश करी होगी और पैसे शायद उसने नहीं दिए होंगे, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये वाकई में हत्या है या फिर कुछ और, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें खुलासा होगा। लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की घटना होती है, कोई आरोपी होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा पुलिस प्रशासन को करे और इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।